हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का। आज का नमस्कार। आज का विषय है सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके पहले वीडियो में हमने आपको देखा था कि हमने जायगोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जायगोट के फॉर्मेशन का मतलब ही है फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवा की क्या स्थिति रहती है, अंडा उसमें क्या दिया, इसके बाद की स्थिति क्या होती है, उसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इम्पोर्टेंट होता है कि हमने सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करें। आई विल डिस्कस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी रिटन एस्पेक्ट्स रहता है तो आता है, तो इसके लिए इसका ध्यान देना जरूरी है। इट प्रोवाइड्स स्टिमुलस, पहला है it provides stimulus for the egg मैचुरेशन। जैसे ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, अंडा यानी स्पर्म एवं से मिलता है, उसके बाद एक रास्ता क्लियर हो जाता है कि जो अंडा नॉन मोटाइल था, अंडा जो इनएक्टिवेट था, उसमें अगला प्रोसेस चालू हो गया। ये देखिए, कंप्लीट्स इट्स मैचुरेशन। स्टिमुलस प्रदान करता है, एक सिग्नल देता है कि चलिए भाई, आपका अब डिवीजन स्टार्ट होगा। वहां से आप जो जीव की उत्पत्ति करने उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसे हम मैचुरेशन कहते हैं। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मैचुरेशन की क्रिया नहीं होगी। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, मैचुरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये नंबर 1। नंबर 2, into new individuals। पहला तो होता है कि स्टिमुलस प्रदान करता है, सिग्नल दे देता है, एक्टिवनेस। दूसरा है, जब वो एक्टिव हो जाता है, ओवम को एक्टिव कर देता है, तो उससे एक नया जीव की उत्पत्ति की शुरुआत हो जाती है। इसमें फर्दर जो डिवीजन होना चाहिए सेल का, तो सेल का डिवीजन चालू हो जाता है। जैसे ही कोई एक्टिवेट होता है, ऐसे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स का रास्ता क्लियर हो जाता है ओवा से। लेकिन इसमें एक खास बात होती है कि बार बार माइटोटिक डिवीजन होता है, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि रिपीटेड मियोसिस डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन है, ये पूछ देगा। तो आपको याद रखना होगा कि ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है, बार बार माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसके कारण क्या होगा कि नए जीव की उत्पत्ति होती है।
fertilization restores chromosomes in the zygote. By adding male haploid chromosomes. आपका जो ओवम था, ओवम हैप्लॉइड है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब स्पर्म उसके साथ मिलता है तो स्पर्म का हैप्लॉइड, ओवम का हैप्लॉइड, दोनों मिल करके क्या होता है कि डिप्लॉइड है। यानी फर्टिलाइजेशन एक तरीका है जिसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो जायगोट बनते हैं उसमें संख्या जो होती है 46 होती है। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, एक मदर की तरफ से एक फादर की तरफ से दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, एक मेल की तरफ फीमेल की तरफ से होता है और एक मेल की तरफ से होता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं ना। ये आपका जायगोट हो गया। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 2n होती है। कितनी होती है, 2n। ह्यूमन के केसेस में 46 होता है, मानव के केसेस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस तरीके से पहला तो हमने देखा कि भाई मैचुरेशन के लिए रास्ता क्लियर हो जाता है, फर्दर प्रोसेस रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा है फर्टिलाइजेशन, एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से जायगोट बनते हैं और क्रोमोसोम्स की संख्या डबल हो जाती है, जो 2n होनी चाहिए। हाफ फीमेल की तरफ से हाफ मेल की तरफ से 2n हो जाता है और 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो ये भी एक क्वालिटी है फर्टिलाइजेशन का, सिग्निफिकेंट ये भी है कि इसमें 46 हो जाता है, जो कि एक ह्यूमन क्रोमोसोम्स में होते हैं। जो ह्यूमन सेल्स में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ये 46 होता है। नंबर 4, नंबर 5, इट मेक्स द एग। ये जो इसको होता है मेटाबॉलिकली, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही काफी एक्टिव हो जाता है। इसमें एक्टिवनेस जो होती है वो बढ़ जाता है। रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। पहले है कि सेलुलर रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ जाता है। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, डिवीजन प्रोसेस काफी तेज हो जाता है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है क्योंकि काफी एक्टिव हो जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही क्या होता है, काफी एक्टिव हो जाता है। मेटाबॉलिकली का मतलब अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, रेट ऑफ डिवीजन है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, ये सब क्रिया दो चीज काफी बढ़ जाती है। एक डिविजनल प्रोसेस और दूसरा जो है सिंथेटिक प्रोसेस। हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल जो होती है, आप लोग पढ़े होंगे कि सेल साइकिल में G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है और M फेज होता है। तो इसमें G1 और G2 फेज नहीं होता, बंद रहता है। इसके डिवीजन में दो ही फेज होते हैं, एक डिविजनल M फेज होता है और दूसरा जाकर के आपका S फेज होता है। यानी कि सेल साइकिल का जो फेज होता है उस सेल साइकिल्स के फेज में दो ही फेज एक्टिव रहेगा।
सेल साइकिल का जो फेज होता है सेल डिविजन्स में, एक जीव एम फेज, एम एंड एस फेज of cell cycle active। एम को कहते हैं माइटोटिक फेज, एस को कहते हैं सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज में डीएनए बनता है और एम फेज जो होता है माइटोटिक डिवीजन प्रोसेस है। तो ये दोनों काफी एक्टिव हो जाते हैं। देखिए लिख दिए हैं हमने। कभी कभी एग्जाम में भी आता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों काफी एक्टिव हो जाते हैं। ये भी एक्टिव हो जाता है एक्टिव, क्योंकि डिवीजन प्रोसेस के लिए भी रिस्टार्ट हो जाता है। It combines two characters। फर्टिलाइजेशन होने के बाद कैरेक्टर एक फेज और हो जाता है कि ये दो कैरेक्टर्स को कंबाइन करता है। एक मेल का कैरेक्टर आता है, एक फीमेल का कैरेक्टर आता है। तो हमने दे दिया है दो कैरेक्टर को कंबाइन करता है। जब दो कैरेक्टर को कंबाइन करता है तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स वेरिएशन। इसमें जो आ जाएगा ब्रिंग्स VARI, इसमें वेरिएशन आएगा। जैसे ही दो कैरेक्टर कंबाइन करते हैं इसमें वेरिएशन चला आता है। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस। जब वेरिएशंस हो जाते हैं, मेक ऑफस्प्रिंग बेटर। वेरिएशन का मतलब होता है मेक्स ऑफस्प्रिंग्स बेटर। ऑफस्प्रिंग्स को अपने से अच्छा महसूस कर देता है। Makes offsprings better for struggle for existence। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए and contribute evolution। इतना होता है। दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स जो होते हैं या स्रोत जो होते हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शन से होते हैं, तो वो इसमें आता है। यानी जैगोट में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो डिफरेंट स्रोत से आते हैं, दो विभिन्न साधनों से आते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि दो कैरेक्टर मिक्स करता है। जब दो कैरेक्टर मिक्स होते हैं तो जायगोट जो होते हैं वो वेरिएशन लाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स अलग अलग डायरेक्शन से आया है। तो निश्चित ही न तो पेरेंट्स के पूरे होंगे, न मदर के होंगे, न फादर के होंगे। और वो जिन कहाँ से आ रहे हैं ये कोई नहीं जानता है। तो ये वेरिएशन निश्चित ही होगा। और जब वेरिएशन होगा तो हमारा जो ऑफस्प्रिंग्स होगा हमसे ज्यादा बेहतर होगा, और वो हमसे ज्यादा बेहतर होगा, हम उसको बनाते हैं कि भाई स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, भविष्य में जब वो आएगा फ्यूचर के लिए उसको हम तैयार करते हैं। इट इज द वेरी गुड मीन्स थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर टू द चिल्ड्रन को हम तैयार करते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए, ताकि इस पृथ्वी पर अपने वजूद को लड़ सके, एबायोटिक इन्वायरमेंट से लड़ सके, बायोटिक से लड़ सके, और नए जीव की उत्पत्ति। तो बहुत सारी चीजें होती है। ये सिर्फ दो कैरेक्टर का मिक्सर ही नहीं है, बल्कि दो कैरेक्टर के मिलने से क्या होता है कि इंटरनली वो फिट होता है। एक तो कि परिवर्तन भी होता है, दूसरा उसमें योग्यता भी आती है, और तीसरा नए जीव की तरफ भी बढ़ता है कि धीरे धीरे स्टेप बाय उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसे परिवर्तन हो रहा है नए जीव की उत्पत्ति की ओर।
इट डिटरमाइंस द सेक्सेस, ये सेक्स को भी डिटरमाइन करता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, एज सुन एज फर्टिलाइजेशन इज हैपेंड, द सेक्स इज डिटरमाइंड। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे ये हो गया आपका फीमेल की तरफ से, मेल की तरफ से, और ये फीमेल आ गया, तो ये दोनों मिल गया, हाफ आया, इधर से हाफ, इधर से हाफ आया, ठीक है, ये जैगोट बना। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, जैगोट बना, तो ये मेल है या फीमेल है डिसाइड हो गया। जैसे ही इसका और इसका दोनों इसमें मिलन हुआ, ये पता लग गया कि यहाँ पर चाइल्ड जो होगा, बच्चा होगा या बच्ची होगा। तो इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सुन एज फर्टिलाइजेशन हैपन, सेक्सेस इज डिटरमाइंड। जो है फर्टिलाइजेशन हुआ, सेक्स डिटरमाइंड हो गया कि बच्चा होगा या बच्ची होगा। अब ये जाइगोट डिसाइड करेगा कि इसके साथ मे बी मेल और फीमेल चाइल्ड क्या होगा, मेल होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। कभी कभी एग्जाम में आता है इंपॉर्टेंस के लिए, सिग्निफिकेंस ऑफ इंपॉर्टेंस लिखिए। एक और खास बात है कि जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ओलिमा डिपोलराइजेशन, ओलिमा डिपोलराइजेशन एंड हार्डनिंग। ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़ते जाइए, समझते जाइए। जोना पैलेसिडा, हमेशा याद रखिएगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, हम आपको इसके पहले भी एपिसोड में बताए होंगे या क्या होंगे कि जब जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो जोना पैलेसिडा जो होता है चारों तरफ से एक दीवार बन के खड़ी रहती है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओलिमा डिपोलराइज हो जाता है। ओलिमा किसको कहते हैं? ओलिमा कहते हैं जो अंडा का मेम्ब्रान होता है। हमने एक का स्ट्रक्चर देखा होगा तो सबसे नीचे एक अंडे का मेम्ब्रान होता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रान भी कहते हैं, उसी को हम ओलिमा भी कहते हैं। ओलिमा का मतलब सेल मेम्ब्रान। और उसके बाद जोना पेलोसिडा होता है, तब कोरोना रेडिएटा होता है। तो ओलिमा को हम जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है डिपोलराइज हो जाता है। पहला काम ये डिपोलराइजेशन। दूसरा है जोना पेलोसिडा कड़ी हो जाती है। तो ये दो जो हैपनिंग होते हैं, जो दो घटनाएं होती है, पहला डिपोलराइजेशन ऑफ एक सेल या ओलिमा और दूसरा होता है हार्डनिंग ऑफ जोना। ये दोनों के कारण क्या होता है कि अंडे के अंदर, ओवा के अंदर एक से ज्यादा की प्रवेश, स्पर्म का प्रवेश नहीं मिलता है। डजंट अलाउ, चेक्स द एंट्री। तो ये दोनों के कारण क्या होता है, चेक हो जाता है। चेक द एडिशनल एंट्री। चेक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। एडिशनल स्पर्म की जो एंट्री होती है बंद हो जाती है। एक और खास बात आपने देखा इसमें कि जब फर्टिलाइजेशन होता है it introduces
ये वो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने देखा था कि एग है और स्पर्म आता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है कि ओवम में सेंट्रियोल नहीं होता। और आप इतना जानते हैं कि डिवीजन करने के लिए सेंट्रियोल का होना जरूरी है, तभी ना स्पेंडल फॉर्मेशन होगा। तो ओवम में नहीं होता है। तो ओवम में जो नहीं होता है तो इसे मिलता है कहाँ से? स्पर्म से। स्पर्म में सेंट्रियोल्स होते हैं। वो सेंट्रियोल जब फर्टिलाइजेशन होता है, एंट्री लेता है, तो सेंट्रियोल भी इंटर कर जाता है। तब यहाँ पर ओवम यानी जायगोट बन गया, तो जायगोट बनने के बाद सेंट्रियोल भी आ जाता है। तो इट इंट्रोड्यूसेस मैंने लिखा है सेंट्रियोल। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ओवम को सेंट्रियोल मिल जाता है। इट इंट्रोड्यूसेस सेंट्रियोल। फर्टिलाइजेशन एक रास्ता बनाया जिसके कारण सेंट्रियोल यहाँ इंटर किया, और जो कि ओवम में मिसिंग था, मिसिंग का मतलब नहीं था, ओवम में था ही नहीं, जो इसको मिला, और उसके बाद ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा। इसके बाद इसका डिवीजन होगा, क्लीवेज तैयार होगा, बंटवारा होगा, सेल बटेंगे। तो उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी जो इसमें नहीं था, और फर्टिलाइजेशन के क्रम इसको मिला। तो इस तरीके से हम एक छोटा सा वीडियो तैयार किए हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसको ध्यान से देखना है, समझना है, और सब्सक्राइब और लाइक करना है। थैंक यू।